हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं या फिर वो मैरिड हो सकते हैं। जजमेंट। एक चीज़ मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि इस पर्सन को आपसे एक शिकायत ये है, मेल फीमेल ये कोई भी हो सकते हैं या हो सकते हैं। इन्हें एक शिकायत आपके साथ ये है कि आप लोग इनको समझ नहीं पाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं समझ पाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी को बहुत गलत समझा गया और उसके बारे में गलत चीज़ें लोगों को मजाक के तौर पे बताई गई। मजाक के तौर पे उन्हें ये बताया गया कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, या ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। साथ ही साथ न सिर्फ अपने घर वालों के आगे किसी की बहुत बेइज्जती यहाँ पे की गई है, बल्कि रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में, और हो सकता है कि दोस्तों में भी किसी को बहुत बदनाम किया गया है। ये सब बातें मुझे इनके मन में आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इन्हें आपसे क्या चाहिए, ये आपसे क्या इस वक्त में चाहते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं, ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं, आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, बस ये वेट कर रहे हैं शायद किसी समय का। किसी के पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये रिश्ता, आप में से कई लोगों का रिश्ता, आपको पता होगा ये चीज़ कि ख़त्म हो तो चुकी है। ये पर्सन, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो अपने लाइफ में अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ इस तरीके से ये लोग आपके साथ जुड़े हुए थे पहले से। कुछ ऐसा आप लोगों का संबंध था जो इतना भी आसान नहीं था, वो तोड़ने में इतना आसान नहीं था, लेकिन किन्हीं के लिए कुछ फाइट्स आप लोगों के बीच में हुई है। अब ये पर्सन देखिए, झगड़ना तो आपसे नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग जब कभी किसी से झगड़ते हैं, कभी किसी से कुछ, हमारे मन में एक बात बैठ जाती है कि उसने हमारे बारे में दूसरों को बड़ी गलत बातें बताई हैं, तो ये बहुत अच्छा आदमी या बहुत अच्छी महिला तो नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ है, देखिए पता है आप लोगों को कि ये किसके साथ हुआ है, ये आप लोगों के साथ हुआ है या ये आपके द्वारा आपके पर्सन के बारे में आपकी तरफ से ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे मैटर इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो इतना ज़्यादा हर्ट है, जिसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया है, जिसका इतना ज़्यादा मखौल उड़ाया गया है, जिसके बारे में इतना लोगों को बोला गया है, अपने घर के लोगों के सामने मजाक उड़ाया गया है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोग पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे कि कोई समझना नहीं चाहता था किसी को। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। इतना ज़रूर है कि अब प्रेजेंट के समय में ये पर्सन ना तो आपसे फाइट करना चाहते हैं, ना ही ये आपकी बुराई किसी के सामने करना चाहते हैं, बल्कि अगर इन्हें, ये मेल है फीमेल है देख लीजिएगा, अगर इनके मन में ये चीज़ बैठी हुई है कि तुमने हमारे बारे में ऐसा गलत जज एक तो मुझे किया कि मैं क्या हूँ, तुम समझे नहीं ठीक से, और फिर तुमने दूसरों के आगे बता दी, तो इस बारे में एक शांति समझौता, एक अगर हो सके तो एक्सप्लेनेशन चाहिए यहाँ पे किसी को। लेकिन रिश्ते को लेके बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे फैमिली हंस रही है किसी पे। ये चीज़ पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कभी किसी की फैमिली किसी के ऊपर में हंसी है, कभी किसी ऐसा कुछ हुआ है, जैसे आपके पर्सन ने या तो आपका इतना मजाक उड़ाया कि अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस मैटर को अगर ठीक करने की कोशिश भी की जाए तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्होंने आपके प्रति ये सारी चीज़ें की हैं तो आपके पास अब इनके लिए माफ़ी नहीं होगी, और इन्हें ऐसा लगता है कि होना भी नहीं चाहिए। और अगर
इन्हें लगता है कि आपने वो चीज़ें की हैं तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है या तो आपसे वॉक अवे कर जाना या फिर आप लोगों को फॉरगिव करना, ये उनके लिए भी बिल्कुल इजी नहीं है। देख लीजिएगा और किसकी तरफ से क्या हुआ था। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी कोई हो सकते हैं। फायर 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 फायर, ओ माय गॉड। मन बहुत विचलित है इस पर्सन का आपको लेके, आपके साथ अपने रिश्ते को लेके बहुत मन विचलित है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन इनके पास वापस लौटने के बहुत सारे रीजंस हैं। अगर इस पर्सन से गलती हुई थी तो जब ये अपनी सोल सर्चिंग करते हैं, जब ये अपने अंदर में झांकते हैं, तो ये अपने आप को बहुत बढ़िया पर्सन तो नहीं मानते हैं। इन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे इंसान नहीं है, क्यों इन्होंने ऐसा किया, ऐसी क्या कंडीशन हो गई थी जो आपके बारे में इस तरीके से अपने घर वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने या रिश्तेदारों के सामने जैसे बहुत गलत बोला गया है, बहुत गलत जज किया गया है, जैसे उसका टाइम ख़राब कर दिया गया उसका। बिल्कुल देखिए, किसी को जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं, पूरे समाज में, घर के लोगों में, दोस्तों में, किसी को इस तरीके से जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये कर्म लौट के भी जाता है ऐसा करने वाले के ऊपर में। ये चीज़ भी इस पर्सन के मन में है कि अगर इन्होंने, मान लीजिए इस पर्सन ने ऐसा आपके साथ किया था, तो इनके मन में ये भी है कि मैंने ऐसा किया था तो ये मेरे ऊपर लौट के ज़रूर आएगा। लेकिन जिसको बोलते हैं ना फोर ऑफ सॉर्ड्स, जिसको बोलते हैं ना कि हम अभी के लिए ये मामला यहीं पे छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें अपनी शांति चाहिए, अपना सुकून चाहिए। हमारे लिए अभी अपनी स्टडीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारा काम इस वक्त, हमारा ऑफिस का काम, हमारा प्रोजेक्ट या मेरा बिज़नेस मेरे लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे घर पे भी ध्यान देना है। और अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो उनके मन में ये चीज़ें भी चलती हैं कि हम ज़रा अपने लाइफ पे, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते। तो आप इसको एक सेल्फिश एक्ट कह लीजिए या कह लीजिए कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये लगभग छोड़ चुके हैं। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या अगर आप लोग कमिटेड रहे हैं, सीरियस रहे हैं, जो लोग अपने अपने रिलेशनशिप में, लेकिन फाइट हुई और वही बात है कि कुछ एक दूसरे से अनबन थोड़ी सी हो गई कि उसके बारे में तीसरे चौथे पांचवें लोगों को, कुछ भी घर के लोगों, बाहर के लोगों, दोस्त हो, उनके बारे में बताना शुरू किया कि उसके साथ तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, ये तो ऐसा है या ये तो वैसी है, या सेल्फिश कभी कभी हो जाता है, या कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है। ऐसी चीज़ों के कारण आप लोगों की मैरिज में या फिर आप लोगों के कमिटेड रिश्ते में रही है ये चीज़ें। तो इस पर्सन के मन में ये भी आता है कि इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है, ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, इनके मन में कभी कभी ऐसा भी आता है कि मेरे ही कारण ये रिश्ता अभी तक चला था और अभी भी चल रहा है। जिस दम मैंने अपना एफर्ट डालना बंद कर दिया उसी समय ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ऐसी भी फीलिंग्स इन लोगों के मन में है कि यही है जो रिश्ते को ढो रहे हैं, नहीं तो आपने तो कब का तिलांजलि देके रखा हुआ है इस रिलेशनशिप को। देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। अगर कोई यहाँ पे मैरिड नहीं है या आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं है तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि इनकी फैमिली अगेंस्ट है आप लोग दोनों के रिश्ते को लेके, कम्प्लीटली अगेंस्ट है। और ये चीज़ मैंने शुरू में भी बता दी थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि इस पर्सन ने आपके बारे में या आपने इनके बारे में अपनी फैमिली को बता दिया था, तो फैमिली इमीडिएटली अगेंस्ट हो गई थी। ठीक है, जिसके बारे में भी बोला गया ना, गलत चीज़ें बोली गई, गलत तरीके से उसको, उसके चाल ढाल को, उसकी हर चीज़ को, मान लीजिए हर चीज़ को इंटरप्रेट किया गया और उस तरीके से इंटरप्रेट करके जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, तो फैमिली भी अगेंस्ट हो गई है यहाँ पे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों के
इन लॉज के साथ नहीं बन रही है, या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी आपके पेरेंट्स के साथ में नहीं बन रही है। घर में प्रॉपर्टी को लेके, या अगर आप लोग सेपरेट होने का सोच रहे हैं कुछ लोग, तो यहाँ पे एलिमनी को लेके कोई मैटर हो सकता है। कोई यहाँ पे है जो अब उम्मीद ही रखनी छोड़ दी है कि मेरे अस्तित्व को लेके, मेरे पर्सनालिटी को लेके, मैं इतनी अच्छी फैमिली से हूँ, मेरी इतनी अच्छी एजुकेशन है, मैं इतना अर्निंग हूँ, और मेरे बारे में कोई ऐसा बोले तो अपने आत्मसम्मान के लिए यहाँ पे कोई हैं जिन्होंने अब किसी से भी कोई उम्मीद करना छोड़ दिया, या तो अपने फैमिली से, या तो अपने इन लॉज से, या फिर अपने लाइफ पार्टनर से, या फिर अपने पार्टनर या क्रश से। बहुत सारे मलाल हैं कि गलत तरफ मैंने प्यार ढूंढने की कोशिश की, गलत तरफ मैंने सम्मान और इज्जत ढूंढने की कोशिश की, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, ऐसी किसी की यहाँ पे थिंकिंग है। ओके, देखिए मुझे यूनियन होता हुआ तो नहीं दिख रहा है आप दोनों के बीच में, बस इतना दिख रहा है कि पीस में, शांति में आप लोग भी रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रूडिंग अब नहीं करना है, रोना धोना नहीं है। और एक टाइम ऐसा आता है ना रिश्ते में जहाँ पे सब कुछ शून्य सा हो जाता है, सब कुछ मौन हो जाता है। कभी कभी तो दर्द होना भी बंद हो जाता है किसी को याद करके कि कोई हमारी लाइफ में है ही नहीं। तो वो दर्द भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो दर्द होना भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि सबको अपनी अपनी शांति चाहिए। एक कार्मिक रिश्ता था, इसमें कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है। ये देखिए, एक कार्मिक रिश्ता था जो बोझ बन चुका है आप लोगों के लिए भी और इस पर्सन के लिए भी, या कार्मिक आप समय इसको बोल लीजिए कि ये बोलते हैं ना, कभी कुंडली देख के कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए इतने वर्ष से लेके इतने वर्ष उस महीने तक टाइम बहुत ख़राब चलेगा, अगर ये टाइम काट लिया तो बहुत अच्छा समय फिर आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे समय बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि समय अच्छा होने में काफ़ी टाइम लगता है, वो कुछ इधर उधर होने में टाइम नहीं लगता है, वो तो तुरंत से हो जाएगा। लेकिन जब कुछ अच्छी चीज़ें होने लगती हैं तो उसमें ना टाइम लगता है। तो यही है यहाँ पे कि अलग हो जाना वो बेहतर है। दर्द मिला है, अपमान मिला है, उपेक्षा की गई है, और बहुत ज़्यादा बदनाम किसी को किया गया, किसी के नाम को बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया। तो जिस समय से ये चीज़ें पता लगनी शुरू हुई है, मान लीजिए ये चीज़ें, ये देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है ना, तो अगर पता चल चुका है कि भाई कोई नहीं था हमारे लिए, हम ही गलत जगह अपनी ऊर्जा लगा रहे थे, किसी के बारे में बेकार में ही सोच रहे थे, तो हाँ वो चीज़ें बेकार में ही है, क्योंकि आगे तो बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि खुशियाँ तभी आएंगी, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग तभी होगी जब पास्ट की जो जंजीर है, यादों की जंजीर बोल लीजिए, भावनाओं की जंजीर बोल लीजिए, जब तक वो जंजीर टूटेगी नहीं, कटेगी नहीं, तब तक आप फ्री नहीं हो पाएंगे। जिनके भी लिए भी ये मैच कर रहा है, तो अगर आपके साथ में ये चीज़ें हो चुकी हैं तो ठीक है, हो सकता है आप लोग वॉक अवे कर चुके हैं, आप लोग किसी और के साथ हैं, आप लोग किसी और के साथ मैरिड भी हैं यहाँ पे, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो अभी भी उस चीज़ में फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें ये बंधन जो है ना, ये बंधन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये और ज़्यादा किसी को दुख पहुंचा रहा है। और ये देखिए ना, सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, मान सम्मान, सारे लोग मान सम्मान देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कोई निभा रही हैं या निभा रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन अकेलेपन के कारण ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाती है। ओके, तो मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, सबके लिए देखिए सिचुएशन लगभग एक सी ही होती है। सबको प्यार चाहिए होता है, सब लोग चाहते हैं कि उनके पास एक लॉयल पार्टनर हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि गलत जगह है प्यार ढूंढने की कोशिश की गई, जिसका समय कब का ख़त्म हो चुका है। बस यादें हैं जो, या भावात्मक रूप से जुड़े होने के कारण जो है वो अभी भी पेन देता है।
आपको अलग हो जाना चाहिए। जो भी लोग हैं ऐसे ना, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी किसी के साथ भी, दोस्तों के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे रिश्ते को बहुत दूरी से, मान लीजिए एकदम से कोई कैसे बोल दे कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो ऐसे रिश्ते को बहुत दूर से ही अपना नमस्कार करके और फिर उसको निभाना चाहिए। साल में एक बार बर्थडे पे मैसेज कर दिया, कभी कर दिया, नहीं किया तो भी ठीक है, क्योंकि जब ऐसे साल वाला जो अगर कोई रिश्ता हो जाता है वो कोई रिश्ता नहीं होता है, वो आप समझ लीजिए कि वो ख़त्म हो चुका है सब कुछ। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपसे रेजोनेट देख लीजिए कि या नहीं।